मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम सुबह उठते हो और यदि उस समय मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो तुम्हारी सुबह अधूरी महसूस होती है। और अगर ये संदेश तुम्हें रात के समय मिल रहा है तो समझो कि ये तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि अगली सुबह तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर और सबसे खास सुबह होगी। महादेव हमेशा यही चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचे, उस स्थान तक जहां केवल शांति और सुख है, जहां किसी प्रकार का दुख नहीं है। आज का दिन भी कुछ वैसा ही है। तुम्हारे चारों ओर शांति और सुख दोनों मौजूद है। तुम्हें केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जीवन में हर किसी के पास एक समय ऐसा आता है जब उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से खालीपन महसूस करता है। अभी तुम्हारे जीवन में भी वैसा ही समय है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन शायद वो नहीं है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक चाह थी। मेरे बच्चे, समय का चक्र बहुत रहस्यमय है। कोई नहीं जान पाया कि ये कब किसे क्या देगा। यहां तक कि समय भी स्वयं ये नहीं जानता कि आगे क्या होगा। केवल तुम्हारे अपने कर्म और तुम्हारे कार्य ही ये तय करते हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं। तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न उठते होंगे। बहुत सारे सवाल तुम मुझसे पूछना चाहते हो। आज मैं तुम्हें यह अवसर देता हूं कि तुम हर सवाल पूछो, क्योंकि जब तुम मन से सुनते हो और भीतर उतरकर सोचते हो तो तुम्हें खुद अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है। वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां आगे केवल कठिनाइयां होती है। उस समय तुम कुछ और करना चाहते हो, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि उस काम को कैसे किया जाए। तुम्हें लगता है कि अपने भी तुम्हें नहीं समझ रहे, और ये सोचकर तुम अपने ही सपनों से डरने लगते हो। जब किसी काम में असफलता दिखती है तब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतना डरते क्यों हो? जो काम तुम करना चाहते हो उसे करने में बाधा क्यों आती है? इसका उत्तर तुम्हारे ही भीतर है। तुम स्वयं को भीतर से कमजोर मान बैठते हो। यही कमजोरी तुम्हें पीछे खींचती है। ये कमजोरी तुम्हारे मन में बैठे डर से आती है। यही डर तुम्हें रोकता है, जबकि वही काम तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना सकता है। जीवन की कठिनाइयां तब और बढ़ जाती है जब इंसान स्वयं को कमजोर मान लेता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। अगर तुम्हारा भरोसा खुद पर ही नहीं है तो तुम जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अपने आत्मबल और आत्मशक्ति को टूटने मत दो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें अपने भीतर से मजबूत बनना होगा। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। शांति वो ताकत है जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखती है और तुम्हें गलतियां करने से बचाती है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो। यदि तुम अपनी आत्मशक्ति को और बढ़ाना चाहते हो तो ध्यान करना सीखो। ध्यान ही वो साधन है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। यही आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने जीवन में कई कठिन परीक्षाएं दी हैं। तुमने बहुत संघर्ष सहा है और अब तुम थक चुके हो। तुम्हें अब शांति चाहिए, लेकिन ये कठिनाइयां तुम्हें इसलिए मिली हैं क्योंकि कभी कभी तुम्हारे द्वारा गलतियां भी हुई हैं। ये जीवन का नियम है कि जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। पर चिंता मत करो, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे संघर्ष समाप्त होंगे। तुम्हारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर कब तुम इन कठिनाइयों से बाहर निकलोगे, कब तुम्हारा जीवन बदलेगा। मेरे बच्चे,
वो समय बहुत निकट है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन से दुख और परेशानियां खत्म होने वाली है। ये बदलाव अचानक होगा। अचानक से तुम्हें अपने कामों में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रवेश करेंगी। तब तुम खुद पहचान लोगे कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन के आसमान पर छाए दुख के बादल छंट जाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब तुम्हारे पास खुशियों के रूप में लौटकर आने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर आने वाली खुशियों का स्वागत करो। ये खुशियां तुम्हारे जीवन को महका देंगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सब इस सुख में सम्मिलित होंगे। अब बस तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना है। बुरी परिस्थितियों का अंत हो रहा है। तुम्हें अब अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन को शांत रखो और ध्यान पर केंद्रित करो। ध्यान ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। यही तुम्हारी आत्मा को शक्ति देगा। यही शक्ति तुम्हें भय से मुक्त करेगी और तुम्हें हर कार्य में आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि और विवेक प्रदान करता हूं। तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि मिले। तुम्हारे माता पिता और बच्चे सदा खुश रहें, यही मेरी कामना है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। इन सब के लिए तुम्हें केवल स्वयं पर विश्वास रखना है। मैंने तुम्हारे जीवन में खुशियों की राह खोल दी है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होगा। मेरे प्रिय, जब भी सूरज की किरणें तुम्हें बिना मेरे आशीर्वाद के छूती है तो वो सुबह अधूरी लगती है। और अगर ये संदेश तुम्हें रात के अंधेरे में मिल रहा है तो समझो कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाली सुबह तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे ऊंचाई तक पहुंचे। ऐसी ऊंचाई जहां पहुंचकर केवल सुकून और सुख ही शेष रह जाता है। आज का दिन भी उसी दिशा में एक कदम है। तुम्हारे चारों ओर शांति और आनंद पहले से ही मौजूद है। बस तुम्हें उन्हें महसूस करना है। जीवन का नियम बड़ा विचित्र है। हर इंसान के जीवन में कभी ऐसा वक्त आता है जब उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन मन फिर भी खाली लगता है। इस समय तुम भी उसी दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे पास साधन है, अवसर है, लेकिन शायद वे लोग नहीं हैं जिन्हें तुमने हमेशा अपने साथ चाहा था। मेरे बच्चे, ये समय का खेल है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं होता। वो कब क्या दे या छीन ले कोई भी नहीं जान सकता। खुद समय भी अपने रहस्य से अनजान है। केवल तुम्हारे कर्म ही तय करते हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारे दिल में कई सवाल उमड़ते होंगे। कितनी ही बातें हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूं कि मन खोलकर अपने प्रश्न पूछो। और याद रखो, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तो तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिलने लगेंगे। कभी कभी इंसान अपने मार्ग से भटक जाता है। वो ऐसे रास्ते पर कदम रख देता है जहां दुख ही दुख है। उस वक्त तुम चाहते कुछ और हो, लेकिन उसे पाने का तरीका समझ नहीं आता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे दर्द को नहीं समझ रहे। ये सोचकर तुम अपने ही मनचाहे काम से डरने लगते हो। और जब नतीजा मन के मुताबिक नहीं आता तो तुम्हें लगता है जैसे अब जीवन में कोई रास्ता शेष नहीं, सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि डर की जड़ क्या है? ये डर तुम्हें रोक क्यों लेता है? सच्चाई यह है कि तुमने खुद को भीतर से कमजोर मान लिया है। यही कमजोरी तुम्हें पीछे खींचती है। तुम्हारे मन में बैठा यही डर
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हें उस राह पर चलने से रोकता है जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है तब समस्याएं और भी भारी लगने लगती है। इसलिए पहला कदम यही है कि तुम अपने आप पर विश्वास करना सीखो। अगर आत्मविश्वास ही नहीं है तो कोई भी मंजिल पाना संभव नहीं। अपने भीतर की शक्ति को कभी टूटने मत दो। परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें पार ले जाएगा। शांति का अभ्यास करो, क्योंकि शांति ही वो ताकत है जो इंसान को हर मुश्किल में संभाले रखती है। जब मन शांत होता है तब इंसान गलती नहीं करता। और अगर तुम अपने आत्मबल को और मजबूत बनाना चाहते हो तो ध्यान ही तुम्हारा सहारा है। ध्यान तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बढ़ाता है। यही ऊर्जा तुम्हें किसी भी भय से मुक्त कर सकती है। ध्यान के माध्यम से तुम उस शक्ति को पहचान पाओगे जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। तुमने अब तक जीवन में अनेक परीक्षाएं दी हैं। तुम्हारे कदम थक चुके हैं। तुम्हें अब विश्राम चाहिए। लेकिन ये कठिनाइयां तुम्हें इसलिए दी गई ताकि तुम अपने बीते हुए समय की गलतियों से सीख सको। इन्हें देखकर डरना मत। मैं जानता हूं कि अब तुम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का डर तुम्हें अधीर बना रहा है। यही डर तुम्हें थका देता है। पर विश्वास रखो, अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। तुम बार बार सोचते हो कि ये अंधेरा कब छंटेगा, ये कठिन दौर कब खत्म होगा। मेरे बच्चे, वो समय आने ही वाला है। अचानक से तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे काम बनने लगे हैं। अचानक से तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आ जाएगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जिन दुखों के बादल ने अब तक तुम्हें घेर रखा था, वे छंट जाएंगे। तुम्हारे अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं। वे फल तुम्हें खुशियों के रूप में मिलेंगे। अब बस तुम्हें उन खुशियों का स्वागत करना है। सोचो, जब खुशियों की हवा तुम्हारे जीवन को छुएगी तो तुम्हारा पूरा परिवार उसमें शामिल होगा। तुम्हारे घर में आनंद का माहौल होगा। हर चेहरा मुस्कान से भर जाएगा। यही सुखद क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है। बुरी परिस्थितियां समाप्ति की ओर है। चिंताओं को छोड़ दो और अपने मन को शांत रखो। ध्यान करना शुरू करो। यही ध्यान तुम्हारी आत्मा को बल देगा। यही बल तुम्हें हर स्थिति में साहस प्रदान करेगा। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें ज्ञान मिलेगा, यश मिलेगा, समृद्धि और विवेक मिलेगा। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहें, यही मेरी कामना है। तुम्हारा हर काम सफल हो। तुम हर कदम पर आगे बढ़ो। याद रखो, तुम्हारी जीत का रास्ता तुम्हारे ही विश्वास से होकर जाता है। मैंने पहले ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की दिशा खोल दी है। अब वो समय दूर नहीं जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होगा। अब मैं अपने धाम लौट रहा हूं, पर ये याद रखना कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथों में है। मेरी बातें तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए हैं। उन्हें अपने जीवन में उतारो और लगातार आगे बढ़ते रहो। यही मैं चाहता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदा सुखी रहो।